द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा करना, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। इस डायलॉग ने मुझे हिला दिया, क्योंकि इस डायलॉग से ये बात क्लैरिफाई हो जाती है कि ये मूवी कल्कि अवतार के ऊपर ही है। अभी तक जो मुझे लग रहा था, कल्कि 2898 का जो पुराना टीज़र रिलीज़ हुआ था, आई थिंक अब से करीब 9 महीने पहले, उसको देख के यही लग रहा था कि ये मूवी किसी फ्यूचर वॉर के ऊपर होने वाली है, जहाँ पे दुनिया बहुत ही डिस्टोपियन हो चुकी है। कुछ बड़े फोर्सेस ने, कुछ बड़ी ईवल फोर्सेस ने, जो कि कोई माफिया हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उसने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। और ऑफ कोर्स जो आम लोग हैं, आम जनता बहुत ही डोमिनेट हो रहे हैं, बुरे हालात में जी रहे हैं। बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है। और कल्कि भगवान का कॉन्सेप्ट इसके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह यूज़ किया गया है कि जैसे कि हमने दिखाया कि बहुत बुरे लोग दुनिया पर कब्जा कर चुके हैं और कुछ हीरोज़ उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं दुनिया को बचाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वही है जो हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो कुछ कल्कि अवतार भगवान आएंगे और दुनिया को पाप मुक्त करेंगे। ये हमारे पुराणों के कॉन्सेप्ट है। तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी इसी से मैच कर रहा था। मुझे लगा शायद कल्कि भगवान का नाम सिर्फ एक इंस्पिरेशन की तरह एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि भाई मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ, अश्वत्थामा हूँ, और मैं द्वापर युग से प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार आएगा और मुझे मुक्त करेगा, इससे मुझे समझ आता है कि ये मूवी कल्कि अवतार के बारे में होने वाली है, उनकी कहानी के ऊपर होने वाली है, विच इज़ एक्साइटिंग एंड क्रेजी। क्योंकि सबसे कमाल की बात है कि जो अवतार अभी तक हुआ ही नहीं है उसके ऊपर एक मूवी बन रही है। अभी तक भगवान विष्णु के जितने भी अवतारों के ऊपर मूवी बनी है वो अवतार ऑलरेडी हो चुका है, तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। हालांकि रेफरेंस पॉइंट इसके लिए भी है, हमारे पास कल्कि पुराण है, उसमें पूरी कथा लिखी है, लेकिन एक ऐसी मूवी बनाना जो अभी तक ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ये एक बहुत ही रिस्की स्टेप है और बहुत ही बोल्ड स्टेप है। और भाई साहब मैं इसको देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पहले नहीं था अब हूँ। ये टीज़र हमें अश्वत्थामा के बारे में बताता है, उनकी एक झलक दिखलाता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट था इस ट्रेलर को इंट्रोड्यूस करने का। क्योंकि ये जहाँ तक मैं डायरेक्टर की विज़न देख पा रहा हूँ, ये कल्कि पुराण के कैरेक्टर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अश्वत्थामा को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मेरे ख्याल से महाभारत के बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ऑफकोर्स एक पॉजिटिव कैरेक्टर तो नहीं पर इंटरेस्टिंग तो है। जिनको नहीं पता, अश्वत्थामा बेसिकली कौरवों के साइड से थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके माथे में एक ऐसा मणि था जो उनको सुपर नेचुरल पावर्स देता था, पर क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया था, उसके बाद श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि देखो ये मणि तुम्हारे सर से निकाल लिया जाएगा और तुम्हारे सर से हमेशा खून बहता रहेगा, तुम हमेशा घाव लेके जियोगे, अकेले रहोगे वर्षों तक, 3000 साल तक, या कलयुग की चरम सीमा तक तुम ऐसे ही रहोगे अकेले। उसके बाद जब भगवान कल्कि आएंगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि ये मेरी जीवन का अंतिम युद्ध है, क्योंकि कहा जाता है कि कल्कि भगवान को युद्ध में सपोर्ट करने के लिए अश्वत्थामा, हनुमान जी और परशुराम भी आएंगे। तो ये उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अश्वत्थामा के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया है। भाई अश्वत्थामा का रोल, और अमिताभ बच्चन साहब मतलब वो 75 साल के हैं, इस उम्र में आके एक्टर्स एक्टिंग छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, या फिर अगर रोल करते हुए तो पापा जी और दादाजी के रोल करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब अश्वत्थामा का रोल कर रहे हैं। एक्सट्रीमली बोल्ड स्टेप, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, दाद देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बात जो उनके डायलॉग्स हैं, जो 2-3 डायलॉग्स उन्होंने हमें सुनाए हैं, उनकी आवाज़ में जो वज़न लग रहा है, जो डायलॉग डिलीवरी है, फ्रैंकली जब मैंने इसका पुराना टीज़र देखा था तो मैं इस फिल्म के लिए इतना हाइप नहीं था, क्योंकि प्रभास के जो पुराने डिज़ास्टर्स हुए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी थोड़ी सी कम थी, पर इसको देख के मेरी उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो पूरा सीन दिखाया है, जो पूरा माहौल दिखाया है, जैसे वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं शिवलिंग के सामने, और फिर अचानक से वो अपने आप को रिवील करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी क्रेज़ी। इस इकलौते सीन ने, इस छोटे से टीज़र ने मेरा इंटरेस्ट इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। अब मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। दिस टीज़र इज़ बेसिकली फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि इसमें एक शॉट आता है जहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब को डी-एज करके दिखाया गया है। मतलब सोचा था कि 2024 में हमें अमिताभ बच्चन को जवान देखने का मौका मिलेगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था, मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और इसी सीन में उनके माथे का मणि भी दिख रहा है, जो कि बेसिकली काफ़ी चमक रहा है। पर उसके नेक्स्ट शॉट में उनका करंट पोजीशन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके सर पे पट्टी बंधी है और उस पर खून निकल रहा है। तो ये वही बात है, वही लॉजिक है कि वो मणि जब निकाल लिया जाता है तो उनके सर से खून रिसता रहता है, और वो पेन और तकलीफ़ में हमेशा से रहते हैं, और यही उनकी सज़ा है, यही उनका पश्चाताप है। टीज़र को अगर हम आगे देखें तो उसमें दिखाया जाता है कि भाई कि अमिताभ बच्चन साहब एक पुराने किसी मंदिर में हैं, कोई गुफा लग रही है जहाँ पे एक शिवलिंग है। शिवलिंग भी काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया गया है, और एक बच्चा आके उनसे बकबक कर रहा है, जो कह रहा है कि क्या तुम भगवान हो, क्या तुम मर नहीं सकते।
क्योंकि यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब के पेट में एक घाव है जहाँ से खून बह रहा है, और फिर वो बच्चा कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें गोली मारी। तो शायद कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जहाँ पे कुछ बच्चे को कुछ लोग परेशान कर रहे होंगे और अश्वत्थामा ने उनकी मदद की होगी। तो ऐसा कोई सीक्वेंस है यहाँ पे जिसमें एक छोटी सी झलक दिखाई है अश्वत्थामा की ज़िंदगी की। और एंड में फिर हमने दिखाया कि कैसे वो एक पत्थर को खोलते हैं, एक दिए को जलाते हैं और अपना धनुष बाण उठाते हैं, और उनके माथे पे फिर जो वो मणि था वो फिर से चमकने लग जाता है। तो शायद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा कि जब मणि निकाला गया था अश्वत्थामा के माथे से तो मणि उनके पास ही था, और जब उनके युद्ध करने का समय आएगा, जब कल्कि भगवान वापस आ जाएंगे तो मणि उनको वापस मिल जाएगा और वो वापस उसे अपने माथे पे लगा लेंगे और युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा इस फिल्म का, देख के तो यही लग रहा है। और बात करते हैं फिल्म के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है कल्कि अवतार। और देख के हमें समझ आ चुका कि भाई ये रोल कर रहे हैं हमारे प्रभास साहब, और हालांकि देख के तो ये लग रहा है कि वही कल्कि को पोर्ट्रे करेंगे, पर अगर डायरेक्टर के माइंड में कुछ और विजन है कल्कि अवतार के पोर्ट्रेल को देखे तो आई कांट से, पर फिलहाल तो ये लग रहा है। और देखो प्रभास वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सालों से उनका फ़ैन रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो डिज़ास्टर्स किए ना, जो महा डिज़ास्टर्स उन्होंने किए हैं, उसके बाद पता नहीं प्रभास को मैं वैसे नहीं देख पाता हूँ जैसे पहले देखता था। लाइक उन्होंने रामायण जैसे कॉन्सेप्ट को बर्बाद कर दिया। हालांकि इसको बर्बाद करने का श्रेय प्रभास को नहीं जाता, उनको भी जाता है, बट उससे ज़्यादा जाता है ओम राउत साहब को। और प्रभास की हिम्मत माननी पड़ेगी भाई, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को बर्बाद करने के बाद आप अब कल्कि जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे ये बोल्ड स्टेप है, हिम्मत है, अच्छी बात है सर, हिम्मत करते रहो, लेकिन उसकी वर्थ भी प्रूव करो दुनिया को। और प्रभास की गलती क्या है इतने सालों से? बेसिकली सबसे बड़ी गलती यही है जो साउथ के बहुत सारे सुपरस्टार्स कर रहे हैं, साउथ के बहुत सारे फिल्म मेकर्स कर रहे हैं, कि वो एक ही तरह की फिल्में बना रहे हैं। और वो फिल्म है क्या कि प्रोटैगनिस्ट को हद से ज़्यादा ग्लोरीफाई करो। एक प्रोटैगनिस्ट जो है 50 गुंडों को पेल देता है, हाथ से पकड़ के खंबे को मोड़ देता है, लड़की को ऐसे बचा रहा है, मसीहा बना बैठा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये फिल्में प्रोटैगनिस्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाई जाती है या उन एक्टर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाई जाती है जो अपने स्टार स्टेटस से नीचे नहीं उतरना चाहते। वो सोचते हैं कि भाई हम स्टार्स हैं तो हमें ऐसे ग्लोरीफाइड रोल्स करने हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि जनता अलग अलग कैरेक्टर्स को देखना चाहती है, जनता कैरेक्टर्स में नुआंस को देखना चाहती है। यही प्रॉब्लम रजनीकांत साहब के साथ भी आई थी कि वो ऐसे ही रोल्स करते रहते थे जहाँ भाई उनके पास सुपर पावर्स हैं, वो मसीहा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो फिल्में फ्लॉप होने लग गई। प्रभास का भी वही हाल हो रहा है, वो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अगर वो चेंज नहीं लाएंगे, जनता की विजन और जनता की इच्छाओं को समझेंगे नहीं, तो भाई फिल्में फ्लॉप होंगी। पर इस फिल्म के साथ मुझे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है, स्पेशली नए वाला टीज़र देखने के बाद, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पता नहीं मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि इसको ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि ये फिल्म कल्कि अवतार के ऊपर है, तो इसमें कल्कि पुराण में से काफ़ी रेफरेंसेस लिए जाएंगे, पुरानी कथाओं को उठाया जाएगा। उन कथाओं को, उन रेफरेंसेस को ये लोग मॉडर्न डे में कैसे फिट कर पाते हैं, मॉडर्न डे भी नहीं कहूँगा, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में कैसे फिट कर पाते हैं, कलयुग का अर्थ क्या है, कलयुग में क्या एलिमेंट्स हैं जो उसको बुरा बनाते हैं, कली पुरुष जो कि कलयुग का राक्षस है उसे कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, कल्कि को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसे ढंग से कर पाते हैं, ये फिल्म एक मास्टरपीस हो सकती है। ये फिल्म वैसी जनता के दिलों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये एक ऐसी कहानी को दर्शा रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं है। रामायण के बारे में हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, महाभारत के पास हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, तो हमें पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। पर ये एक ऐसे समय के बारे में बात हो रही है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो घटना अभी तक हुई ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसमें एक्सपेक्टेशंस और होप्स दोनों बहुत ज़्यादा हाई होंगी। आई होप ये उस पर खड़े उतर पाएँ, क्योंकि अब लोग बार बार डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहते। और देखो, अगर गलती से ना चाहते हुए भी इन्होंने इस पर हक दिया, तो भाई फिर प्रभास साहब के पास भी एक ही ऑप्शन बच जाएगा कि वो भी किसी गुफा में जाकर ऐसी 3000 वर्ष तक तपस्या करें, ऐसे पट्टी वट्टी बांध के तपस्या करते रहें, फिर भगवान का अवतार होगा और भगवान प्रभास को मुक्ति देंगे और अच्छी फिल्म दिलाएंगे इनको, तभी प्रभास का उद्धार हो पाएगा, वरना और कोई ऑप्शन नहीं प्रभास के पास। दिस वॉज माई व्यू ऑन द न्यू लेटेस्ट कल्कि टीज़र। आई होप ये फिल्म अच्छी रहे। जून में रिलीज़ होने वाली है, एडवांस बुकिंग करा लेना, क्योंकि इस बार तो मैं भी कराऊंगा, मैं भी एक्साइटेड हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो भाई एक शेयर वेयर कुछ कर देना, अगर मन करे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना एटलीस्ट। थैंक यू गाइस।